बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो कैंप है ख़ासकर 2023 के आज़मीन हज के लिए स्पेशल कैंप जो किया है, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ओर से लद्दाख हज कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ है। इस कैंप को इनेकाद करने में एलजी साहब ख़ासकर और हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने बहुत कोशिश किया। साथ ही साथ हमारे हज कमेटी लद्दाख की भी यहाँ से रिकमेंडेशन गई थी कि हज कमेटी लद्दाख इस्टेब्लिश होने के बाद बहुत सारे हमारे पब्लिक का एक डिमांड आ रहा था, ख़ासकर ज़िला कारगिल में, कि पासपोर्ट को लेकर बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी दुश्वारियाँ लोगों को दरपेश हो रहा था। तो इसी सिलसिले को लेकर हमने यूटी इंतज़ामिया में हमारे ऑनरेबल एलजी साहब और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ये इशू टेकअप किया, जिसके बाद फौरी तौर इस साल के 10 मार्च को आपको पता है हज का लास्ट डेट है। तो 10 मार्च से पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आज़मीन को इस साल के जो तशरीफ़ ले जाने के ख्वाहिशमंद हज़रात हैं उनको पासपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ बाकी जो कैंप में जनरली भी लद्दाख के कोई भी लोग इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग आज इस कैंप में आए। तो ये 2 दिन का कैंप है। हमने आगे भी गुजारिश की है कि लोगों के हुजूम को लोगों का बहुत लोग इस कैंप में आ रहे हैं, तो ये कैंप एक्सटेंड किया जाए। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री में भी और ख़ासकर एमपी साहब ने भी ये एक्सटेंड के लिए आगे बात चल रहा है। तो मीडिया के माध्यम से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को कि यहाँ के लोगों के जज्बात को, उनके एहसासात को देखते हुए यहाँ पे फौरी तौर एक हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र का बहुत ही ज़रूरत है। यहाँ के लोगों का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि कारगिल से लोग या तो 230 किलोमीटर ट्रैवल करके लेह जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको बैठने का, लॉजिंग बोर्डिंग का बहुत ही खर्चा हो जाता है। इसी तरह श्रीनगर का भी वही हाल है कि 210-20 किलोमीटर ट्रैवल करके उनको आने जाने का खर्चा बहुत हो जाते हैं। लिहाजा पब्लिक के जज्बात को और उनके एहसासात को नज़र में रखते हुए भारत सरकार से भी हम यही अपील करते हैं कि बहुत ही जल्द जो है कारगिल के अंदर भी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाए। और साथ ही साथ लद्दाख हज कमेटी का यही मैंडेटरी है कि इस कैंप का मकसद हुज्जाज किराम और जनरली पब्लिक भी इस कैंप से इस्तिफ़ादा ले। हमारा यही है कि एक भी बंदा ना छूटे कि इस कैंप से इस्तिफ़ादा लिए बग़ैर। हम कोशिश करेंगे कि इस कैंप के अलावा भी इसमें लोग बच जाते हैं, तो आने वाले टाइम में भी पासपोर्ट को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस कैंप और पासपोर्ट कैंप दोबारा हम कोशिश करेंगे यहाँ पे लगवाने का। तो आज का दिन का यही सूरत हाल है। तो जिस तरह आपने बोला कि पहला प्रायोरिटी जो होगा वो जो हज जा रहा है, जी प्रायोरिटी बेस पे, क्योंकि उनकी कुछ टाइम लिमिटेशन है। जी इसके अलावा भी पासपोर्ट जो बनाना चाहते हैं, जी स्टडी करना चाहते हैं, जो टूरिस्ट जाना चाहते हैं, जी बिजनेस के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ सुविधाएं आपने प्रोवाइड कर दी, क्योंकि स्टडी के लिए भी अब्रॉड तत्काल की काफ़ी आवश्यकता है। जी जो तत्काल वाले में आपको पता है, क्योंकि इसमें 1 साल का वैलिडिटी होता है। तो ख़ासकर अभी हफ़्ता ही टाइम बचा है हुज्जाज किराम, और स्टूडेंट भी तत्काल बेस पे, इसमें किसी को इमीडिएट बेस पे ज़रूरत हो तो वो अप्लाई कर सकता है। तो इसके अलावा जनरल पब्लिक का जो है वो 10 साल का वैलिडिटी होता है। वो जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह जो ऑफिशियल होता है उसके प्रोसेस पे चल जाता है। जी, तो पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत परेशानियाँ ज़्यादा जो है। मैं 2 दिन पहले हमारे एडीजीपी खंडारे साहब से मैं ऑफिस लद्दाख लेह में उनके ऑफिस में मिल के आया था। तो उनका भी बहुत सहयोग रहा इस कैंप को करने में। ये ख़ासकर यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब, और इनका बहुत सपोर्ट रहा। और उन्होंने भी ये इश्योर किया है कि पासपोर्ट को लेकर ख़ासकर अभी आज़मीन हज उनके लिए स्पेशल यहाँ पे टीम रखा हुआ है पुलिस वेरिफिकेशन और CID क्लियरेंस के लिए। बाकी इन जनरली ऑफिशियल जो एक सिस्टम में होता है उसी बेस पे चलेगा। अभी तक सुबह 10 बजे से तो शुरू हो चुका है सर। इनरोल कितने डाटा कंफर्म अभी तक हो चुके हैं सर? अभी तक जो है इसमें हमारे स्पेशल इस साल जाने वाले 2-3 आज़मीन हज ने अभी इनका इनरोल चल रहा है। बाकी 60 से भी ज़्यादा हुआ है। हाँ, उससे भी ज़्यादा अभी 1 घंटा पहले तक हुआ है। अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। तो इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि इस कैंप से हमारे लोग
फ़ायदा उठा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है सर? डॉक्यूमेंटेशन में देखिए आधार जो वेरीफाई, हाँ उसका थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जो हमारा NIC से भी यहाँ पे हमारा स्टाफ रखा हुआ है, CSC सेंटर का भी यहाँ पर जनहित में हमारा स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल रखा है। साथ ही साथ जो हमारे आधार सेंटर में भी स्टाफ सारे अवेलेबल हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा सफ़र ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत आसान बेस पे उपलब्ध कराएं, ये हज कमेटी कर रहे हैं। बस आखिरी सवाल होगा सर, एज ए चेयरमैन हज कमेटी अली मजाज साहब, आपकी तरफ से कोई पैगाम एप्लीकेंट्स का? आखिरी सवाल होगा। अभी लोगों में उत्साह है कि इस 2 दिन में कैंप में पूरा नहीं हो पाएंगे तो बराए करम इसको एक्सटेंड करिए। एक्सटेंड के लिए आगे बात किया है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। उसके अलावा भी लोग बच जाते हैं, आने वाले टाइम में भी कोशिश करेंगे कि और कैंप लगे। जी तो लोगों को कोई उत्साह होने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुविधा भारत सरकार की तरफ से आप लोगों के जनहित में है, तो ये मिलते रहेंगे। जी खालू साहब, CSC जो है ये कॉमन सर्विस सेंटर है। ये एक एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के जितने भी डिजिटल स्कीम्स आते हैं वो सारा पूरे पैन इंडिया में CSC ही कवर करता है ऑलमोस्ट। तो आज का जो कैंप के साथ हमारा ख़ास एक टाई अप है इनके पासपोर्ट ऑफिस के साथ कि जो आधार वेरिफिकेशन होता है, जिसमें लोगों को बहुत ही चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उनको आगे पीछे दौड़ना पड़ता था। तो हमने अपने CSC सेंटर के 2 VLEs को यहाँ पे बुलाया है और लोगों को बाज़ार जाना नहीं पड़ता है उनको उन चीज़ों के लिए, उनको यहीं पे ही हम सारा प्रिंट वगैरह निकाल के दे देते हैं। कितने बेनिफिशियल रहते हैं सर ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि एप्लीकेंट्स को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है सर। मेरे हिसाब से तो ये तकरीबन महीने 2 महीने में अल्टरनेटिव टाइप पे 1-2 बार एक ऐसे कैंप होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है हमारा हेड ऑफिस अभी जो पासपोर्ट का हेड ऑफिस जो है वो लेह में रखा है और यहाँ से लेह तकरीबन 200 प्लस है डिस्टेंस, हमारा 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो काफ़ी बुज़ुर्ग लोग यहाँ पे आए जो कि हमने खुद देखा है। कुछ लोग तो ऐसे जिनको हाथ पकड़ के यहाँ लाना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ से लेह जाना तो बहुत बड़ी मुसीबत की बात है उनके लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं तो यही कहूँगा कि आपके माध्यम से अगर ऐसे कैंप्स अगर साल में नहीं, अगर महीने पूरे सीज़न नहीं रख सकते तो कम से कम एटलीस्ट 2 महीना 3 महीने के बाद अल्टरनेटिव बेस पे यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है सर। एप्लीकेंट्स को अगर आप कोई पैगाम? एप्लीकेंट्स को मैं यही कहूँगा कि हमारा CSC सेंटर हर जगह अवेलेबल है, ऑलमोस्ट हर ब्लॉक में अवेलेबल है। आप लोगों को कुछ भी इशू हो, किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके आप अपना फॉर्म भरना होगा। सिर्फ पासपोर्ट के लिए ही नहीं है, जैसे आपका ई-श्रम कार्ड बनता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड इश्यूज़ होता है, या आपका आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड इश्यूज़ होता है, तो सारा हमारा CSC के अंदर ही होता है। तो आप किसी भी CSC सेंटर पे विज़िट करके अपना काम कर सकते हैं। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.